कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता, और जो 100% सही होता है उसे भगवान या अल्लाह कहते हैं। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, आपसे भी गलतियाँ होती होंगी, और इंसान तो उसी को कहते हैं ना जिससे गलतियाँ होती है। जैसे कि खान ही सर को ले लीजिए, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो होता क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-3% गलतियों को 200-300% बढ़ा चढ़ा कर ढिढोरा पीट देते हैं। तो चलिए उस वायरल वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, यही क्या है? मक्का है। मेरे भाई, ये मक्का नहीं है। अगर आप इसे मक्का पढ़ाएंगे कि ये जो ब्लैक वाला है ये मक्का है, तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जहां जहां कहेंगे कि ये ब्लैक वाला जो है ये मक्का है, वो वहां जलील होंगे, उनकी वहां बेइज्जती होगी कि इन्हें ये भी नहीं पता कि ये मक्का नहीं है। ये तो हमारे यहाँ का बच्चा जो पतंग उड़ाने जाता है, जो पंक्चर की दुकान पे ट्यूब काटने बैठता है, उसे भी पता होता है कि ये मक्का नहीं है, ये है बैतुल्लाह। ये मक्का नहीं है, मक्का इस शहर का नाम है। एक गलती। दूसरी गलती, ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। अरे बेटा, ये मदीना नहीं है। देखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं खान सर का सर हूं, तो बेटा कह सकता हूं, बुरा मत मानना। तो बेटा, ये मदीना नहीं है, ये है मस्जिद नबवी। अरे चाचा जी, आप जो बोल रहे हैं मक्का को बैतुल्लाह और मदीना को मस्जिद नबवी, ये आपका कहना सही है, लेकिन उन्होंने जो कहा है ब्लैक और ग्रीन कलर वाले बिल्डिंग को मक्का और मदीना, देखिए तो होता क्या है, मक्का शहर को उस ब्लैक कलर वाले बिल्डिंग के नाम से ही जानते हैं, और मदीना शहर को उस ग्रीन कलर वाले बिल्डिंग के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में मक्का मदीना का पोस्टर लगा रहता है, और मक्का मदीना को ग्रीन और ब्लैक कलर से ही हम लोग पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिखा रहता है मक्का और मदीना, उस पोस्टर पर ही लिखा रहता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग उसको मक्का मदीना के नाम से ही जानते हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पेंटिंग करते थे, तो पूछते थे कि तुम बताना कि मैं क्या बना रही हूँ, किसका फ़ोटो बना रही हूँ। तो जब हम उसको ब्लैक कलर से पेंटिंग करते थे तो वो लोग जो है वो लोग बोल देते थे कि ये मक्का है, और जब हम लोग ग्रीन कलर से पेंटिंग करते थे तो वो लोग बोल देते थे कि ये मदीना है। और मज़े की बात तो ये है कि जब हम लोग छोटे थे और जो पोस्टर को देखते थे तो उसमें मक्का और मदीना का एक ही साथ फ़ोटो लगा रहता था, तो हम लोग समझते थे कि मक्का मदीना एक ही जगह है। लेकिन जब हम लोग मौलाना की तकरीरें सुनने लगे और पढ़ाई करने लगे इस्लाम के बारे में, तब हमें मालूम चला कि मक्का मदीना में दूर तक का डिफरेंस है। और रही बात इसकी डीपली नॉलेज की, इस्लाम के बारे में डीपली जानकारी की, तो इसके लिए इस्लाम की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर खान सर इस्लाम की किताबों को नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ये जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए बात को। तीसरी बात आपने कही, अब इस्लाम धर्म में क्या चीज है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। तो बेटे, नमाज में सर नहीं होता, नमाज में मुंह होता है। जब बचपन में छोटे से अब्दुल को, छोटे से पंक्चर वाले को जब नमाज की नियत सिखाई जाती है ना, तो उसमें कह दिया जाता है कि रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। तो सर नहीं, मुंह। आप ही बताइए, सर कहाँ होता है? घुटने में तो होता नहीं है, मुंह ही के आसपास होता होगा, और जिधर सर रहेगा उधर मुंह रहेगा, और जिधर मुंह रहेगा उधर सर रहेगा। और आप ये जो बात बोल रहे हैं नियत वाली कि रुख मेरे काबा शरीफ की तरफ से, तो रुख का मतलब क्या? आगे का चेहरा जिसमें मुंह भी आता है और सर भी आता है। क्या मतलब, आप भी खूब करते हैं। 3 चीजें। चौथी बात आपने कही, अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है। हज नहीं बेटे, चारों ओर घूमना हज नहीं है। चारों ओर घूमने को कहते हैं तवाफ। हज काबतुल्लाह, अरफात, मीना, मुजदलफा के एक प्रोसेस को कहते हैं। इसके चारों तरफ घूमना हज नहीं होता। ओहो, उसको हज यात्रा ही कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि खान सर जो पढ़ा रहे हैं वो शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं ना उसको शुद्ध उर्दू में बोल रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए खान सर पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा रहे हैं, ना कि सिर्फ मुसलमानों को। और आप जो बता रहे हैं ना वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बता रहे हैं। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि हज यात्रा कैसे हो जाएगा। तवाफ़ का मतलब क्या होता है? घूमना। घूमने को क्या कहते हैं? यात्रा करना ही ना। और जिस चीज़ की यात्रा कर रहे हैं, तो आप हज की यात्रा कर रहे हैं ना, तो हज यात्रा कहेंगे। अगली बात आपने कही, हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। तो हज यात्रा कंप्लीट जब नहीं होती, जब मक्का जाते हैं। हज यात्रा कंप्लीट होती है अरफात के मैदान में। तो हज तब कंप्लीट होती है जब हम अरफात के मैदान में जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि मक्का में जाने से हज कंप्लीट होता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में
हर एक राज्य में एक गांधी मैदान है और उस गांधी मैदान को एक अलग नाम नहीं दिया जाता है, उस गांधी मैदान को उस राज्य के नाम से ही जाना जाता है। उसी तरह अरफात के मैदान को मक्का शहर के नाम से ही जाना जाता है। और जो लोग हज करने जाते हैं उन्हें मालूम होता है कि मक्का कहाँ है, और ये भी मालूम होता है अरफात का मैदान मक्का के पूरब में है। और यही बात समझकर उन्होंने बोला है कि मक्का में हज कंप्लीट होता है। अगली बात फिर आपने कही, ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका महत्व नहीं है बेटा। इसका महत्व इसलिए है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, अल्लाह ने उनसे बनवाया था, और तमाम मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और ये तवाफ के लिए और हज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप भी ना छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बना दिए हैं। आप बोल रहे हैं कि इसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनवाया है अल्लाह ताला के कहने पर। तो अल्लाह ताला ने क्यों बनवाया है इसको? इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। और इबादत करना और नमाज पढ़ने को ही बोलते हैं पूजा करना। और जिस जगह पर पूजा की जाती है उसको हिंदी में पूजा स्थल ही ना कहा जाता है। मुसलमानों में एक चीज बहुत प्रॉब्लम है, पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब। क्या हर कुछ यार, मतलब ये बातें अपन ऑन रिकॉर्ड थोड़ी कहते हैं। ऐसी बातें बच्चों के जहन में नहीं डालते। जिसे झूठ नहीं बोलना होता वो इसलिए झूठ नहीं बोलता कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। तो जिसे अल्लाह से डर रखता है वो वैसे ही झूठ नहीं बोलता, और जिसे अल्लाह से डर नहीं है वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी मुंह करे। ऐसी कोई मान्यता इस्लाम में या मुसलमानों में नहीं है कि पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलोगे या काबे की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलोगे। तो ऐसी हर कुछ बातें लोगों के दिमाग में मत डालो। क्या आप भी वही कर रहे हैं जो छोटे छोटे वीडियोस को काट कर ऐड कर दिया जाता है। पूरा वीडियो तो आपने दिखाया नहीं है। इसके आगे के वीडियो में खान सर बोल रहे हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करके मुसलमान झूठ नहीं बोलता, ये अफवाह है, गलत है, झूठ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि झूठ बोलने वाला गीता और कुरान पर हाथ रखकर भी झूठ बोल देता है। और रही बात मक्का की तरफ हाथ उठाकर झूठ न बोलने की, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पश्चिम की तरफ मक्का पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान को नहीं पढ़े हैं, कुरान नहीं जानते हैं। उन लोगों से सच बुलवाने के लिए, डरा कर सच बुलवाने के लिए बोला जाता है कि पश्चिम की तरफ घूम कर मुँह कर बोलो, पश्चिम की तरफ हाथ उठाकर बोलो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। ऐसे किया जाता है। इतनी सी तो बात है। उन्होंने अपना पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय, अल्लाह को जो सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। बहुत गलत बात। ऐसे हर कुछ नहीं अड़ाते। अपन पढ़ा रहे हैं, अड़ा थोड़ी रहे हैं। पढ़ाने में और अड़ाने में डिफरेंस होता है। आप अगर इस वर्ड पे ही गौर कर लेते तो आपके समझ में आ जाता कि पैगंबर का मतलब पैगाम पहुंचाने वाला, दूत। पैगंबर का मतलब सबसे प्रिय नहीं। अगर ये बच्चे कहीं पर इनका क्वेश्चन आ गया कि पैगंबर का मतलब क्या होता है, तो ये तो लिख देंगे सबसे प्रिय। सबसे प्रिय नहीं होता बेटे। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला। अल्लाह का पैगाम इस दुनिया तक पहुंचाने वाले कई पैगंबर आए, जिनमें से एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसी बात को आपने लंबा कर दिया है। खान सर ने कहा है कि भगवान या अल्लाह के प्रिय को पैगंबर कहते हैं, और आपने क्या कहा? पैगाम पहुंचाने वाले को पैगंबर कहते हैं। और एग्जाम्पल भी दी कि बहुत सारे पैगंबर आए और गए, जिसमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्रिय नहीं थे, उनके दुश्मन थे? यही बात आपको समझ में नहीं आ रही है। और यहाँ पर आप पैगंबर का डिफिनेशन बता रहे हैं, और खान सर ने पैगंबर और अल्लाह के बीच का रिलेशन बताया है। समझने की कोशिश कीजिए बात। उसके बाद आप बोले तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर एक पत्थर है जिस पर क्या करना पड़ता है? कंकड़ मारना पड़ता है। वहां पर पत्थर नहीं है, उस पर कोई कंकड़ नहीं मारना होता। वहां पर वहाँ कहाँ पर वो बोले हैं? उन्होंने सिर्फ मैप की तरफ इशारे करते हुए कहा है कि वहाँ पर पत्थर है जिस पर कंकड़ मारा जाता है। एग्जैक्ट जगह तो उन्होंने बताया नहीं है, सिर्फ बोला है वहाँ पर एक पत्थर है। और रही बात इसकी डीपली जानकारी की, इसके बारे में जानकारी लेने की, तो इसके लिए तो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा इस टॉपिक पर जानने के लिए। इसके बाद आप यहीं नहीं रुके, आपने फिर अड़ाई। और क्या अड़ाई? वहाँ पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था। जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है।
ये तो बहुत ही बड़ी अड़ा दी। आप पढ़ाने की जगह अड़ाने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। आपने यही अड़ा दी कि ये मामला, ये पत्थर मारने वाला, ये आदमी एक शैतान, ये आदमी था और इसलिए मोहम्मद को साहब को बहुत परेशान करता था और उन्होंने इसे शराब दे दिया। हर कुछ ही, मतलब कहीं से भी कुछ भी। ये जो 3 पिलर्स हैं, ना तो यहाँ कोई शराब से पत्थर बना है, ना किसी को शराब दिया था, ना यहाँ कोई आदमी बना पत्थर बना हुआ है, ना ये शिवलिंग है, ना इसका कोई किसी आपने जो मामला बताया उससे कोई लेना देना है। तो ये तो आपने बिल्कुल ही अड़ा। लो, आपने भी पढ़ाया नहीं, अड़ा दिया। आपने भी तो नहीं बताया कि वो पत्थर क्यों बना है, आपने सिर्फ गलतियाँ निकाल दी और ये बोल दिया कि वो पत्थर जो है वो शराब से नहीं बना है। आपने भी तो नहीं बताया ना कि वो पत्थर क्यों बना है, कैसे बना है और क्यों मारा जाता है कंकड़ उस पर। उसके बारे में बता भी तो देते कि सभी को मालूम चल जाता। इसके बाद आपने फिर अड़ाई, और क्या अड़ाई? वो तो जो शिवलिंग वाली बात होती है वो तो मदीना के पास है जहाँ पत्थर मारा जाता है। बेटे वो मदीना में कहाँ से आएगा? वो मक्का में है, वो मिना में है। मक्का में भी एक जगह है मिना, वो वहाँ पर है। मदीना में मस्जिद नबवी है। हाँ, यहाँ पर आपने पढ़ा दिया, अड़ाया नहीं। हाँ, ये बात सही है कि जो पत्थर मारने वाली रस्म है वो मदीना में नहीं, मक्का के मीना नगर में है। ये बात सही है। और मैं शुरू के वीडियो में ही बोली हूँ कि इंसान से ही गलतियाँ होती है, तभी तो उसे इंसान कहते हैं ना। और उन्हीं छोटी छोटी गलतियों को लेकर ढिढोरा नहीं पीटा जाता है। हाँ, खान सर से छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि उन्होंने बहुत सारे इल्म भी दिए हैं। और आखिरी बात, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं किसी का सपोर्ट कर रही हूँ, ये तो नज़रिए का फ़र्क है। तो जय हिंद और अस्सलाम वालेकुम।